भारत में कोरोना महामारी की आड़ में भाजपा आरएसएस अपने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने वाले एजेंडे में कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि फल और सब्जी बेचने वालों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद के जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड को भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट दिया गया है। यानी हिंदुओं के लिए अलग वार्ड और मुसलमानों के लिए अलग वार्ड। इससे पहले आपने पुरुषों और महिलाओं के लिए यानी लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वार्ड की बात तो सुनी होगी, लेकिन धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग वार्ड में रखने की बात दुनिया में आपने पहली बार सिर्फ भारत में ही सुनी होगी। और यह सब हो रहा है मोदी जी के गृह राज भाजपा शासित प्रदेश गुजरात में। और अब चलिए दूसरे भाजपा शासित प्रदेश कर्नाटक की बात कर लेते हैं। तमाम सख्तियों के बीच कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का तमाशा चल रहा है। कलबुर्गी जिले में एक मेला आयोजित किया गया जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और वहां के प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करी। जिस दिन ये मेला आयोजित किया गया उस दिन कर्नाटक में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सबसे ज्यादा केसेस सामने आए थे। जिस दिन ये मेला आयोजित किया गया था उस दिन कर्नाटक में तकरीबन 315 केसेस कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सामने आ चुके थे और 13 लोगों की जानें जा चुकी थी। पर देश के बिकाऊ मीडिया को बांद्रा में इकट्ठा हुए हजारों मजदूरों की भीड़ में एक मस्जिद नजर आ जाती है, लेकिन कर्नाटक में आयोजित हुए धार्मिक मेले में हजारों लोगों की भीड़ नजर नहीं आई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अहमदाबाद के जिला अस्पताल के कोरोना मरीज को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने और कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में आयोजित एक धार्मिक मेले में इकट्ठा हुई हजारों की भीड़ और मुंबई के बांद्रा इलाके में इकट्ठा हुए हजारों मजदूरों की भीड़ के बीच में भारतीय मीडिया को नजर आती उस मस्जिद के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मोदी जी के गृह राज भाजपा शासित प्रदेश गुजरात के अहमदाबाद के जिला अस्पताल के बारे में, जहां कोरोना मरीज को हिंदू और मुसलमान के नाम पर अलग अलग वार्डों में रखने की बात सामने आ रही है। और यह सब तब हो रहा है जब ऑलरेडी मुसलमानों को कोरोना वायरस से जोड़कर पूरे देश में इस्लामोफोबिया का एजेंडा चलाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कोरोना मरीजों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर अलग अलग वार्डों में भर्ती करने की बात वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राठौड़ से पूछी गई तो उन्होंने साफ साफ बताया कि यह राज्य सरकार का फैसला है, आप मुझसे पूछने के बजाय उन्हीं से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जब अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि 12 अप्रैल से पहले तक सारे कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को एक ही वार्ड में रखा गया था और 12 अप्रैल के बाद हिंदू और मुसलमान कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को अलग अलग वार्डों में भर्ती कर दिया गया है। वहां भर्ती कोरोना मरीजों के हिसाब से अब सारे मुस्लिम्स कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स को दूसरे वार्ड C4 वार्ड में भेज दिया गया है और हिंदू कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स को पहले वाले वार्ड में ही रहने दिया गया है। जब कोरोना मरीजों को हिंदू मुसलमान के नाम पर अलग अलग वार्डों में भर्ती करने की ये घिनौनी खबर दुनिया के दूसरे मुल्कों तक पहुंची तो अमेरिका के आयोग USCIRF ने ट्वीट करके इस पर जवाब मांगा। पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर लीपापोती करते हुए इस खबर को महज एक अफवाह बताया। अब आपको भाजपा शासित दूसरे प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई खबर से रूबरू कराते हैं। इस धार्मिक मेले से पहले भी कर्नाटक में भाजपा विधायक खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अपना बर्थडे 10 अप्रैल को बड़े जोर शोर से मनाते हुए देखे गए थे। तो आपको बता दें कि भाजपा शासित प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक धार्मिक मेला आयोजित किया गया था जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी और ये लोग सिद्धलिंगेश्वर मेले में भाग लेने के लिए जमा हुए थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हजारों की तादाद में लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक रथ को खींच रहे हैं और इस दौरान ना तो लॉकडाउन की फिक्र करी गई और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। तो
तो ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और करोड़ों लोग अपने अपने घर में बंद हैं, ऐसे नाजुक वक्त में कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक धार्मिक फंक्शन के आयोजन के लिए कसूरवार वहां भाग लेने आई भीड़ ही नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्होंने वहां ऐसा करने दिया। यानी वहां की पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार वहां इकट्ठा हुई भीड़ से ज्यादा कसूरवार है। लेकिन कर्नाटक में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती इस भीड़ की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से नदारत है, क्योंकि इस भीड़ में ना कोई टोपी वाला दाढ़ी वाला नजर आया और ना ही कोई मस्जिद। तो अब चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां बांद्रा के इलाके में भूखे प्यासे बदहाल अपने घर वापस जाने के इंतजार में इकट्ठा हुई हजारों की भीड़ में इस बिकाऊ और पालतू मीडिया ने मस्जिद ढूंढ निकाली थी। 14 अप्रैल 2020 को सुबह 10 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक फरमान जारी किया कि इस लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद ये मालूम नहीं कि भारत की 135 करोड़ की आबादी में से कितने करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर के तौर पर दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे होते हैं अपने गांव में मौजूद अपने परिवारों का पेट पालने के लिए। या फिर मोदी जी उन दिहाड़ी मजदूरों को इंसान ही नहीं मानते हैं, वरना ऐसा फरमान जारी करने से पहले वो वहां दूसरे प्रदेशों में मौजूद मजदूरों को उनके घर वापसी के लिए इंतजाम करवाते या फिर उनके राशन और पानी के लिए इंतजाम करवाते। खुद काजू की रोटी और मशरूम खाने वाले और एसी रूम में रहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शायद ये भूल गए हैं कि ये दिहाड़ी मजदूर जिन प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं वहां वो एक एक कमरे में 20-20 लोग एक साथ रहते हैं। और अब लॉकडाउन के चलते बिना काम के इन भूखे प्यासे मजदूरों को कोरोना से ज्यादा भूख से मरने का अंदेशा है। पर इसी में झूठ की कलम और खून की स्याही से कमाई करने वाले चाटुकार फर्जी दलाल मीडिया ने हजारों भूखे प्यासे मजदूरों की इस भीड़ में धर्म को ढूंढते हुए इसे मस्जिद से जोड़ दिया। और फिर इस बिकाऊ दलाल मीडिया ने हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने वाला अपना एजेंडा शुरू कर दिया और टीवी पर चलने लगी अलग अलग तरह की ब्रेकिंग न्यूज कि किस मैसेज पर टूटा मुंबई का लॉकडाउन, किसने किसके बुलाने पर यह 1500 की भीड़ जामा मस्जिद के सामने इकट्ठा हुई। पर असलियत यह है कि एबीपी की मराठी न्यूज पर एक खबर चलाई गई थी 11 बजे कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं ये प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए। और जब यह भीड़ इकट्ठा होने लगी तो इसको सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा और फिर उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाने लगी कि मुंबई के लॉकडाउन के पीछे एक बड़ी साजिश, एक बड़ा प्लान और उसका खुलासा। महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर एबीपी मराठी चैनल के उस रिपोर्टर पर तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन नेशनल लेवल के जहर उगलने वाले एंकरों पर कार्रवाई कब होगी? जिस भीड़ को मुसलमान भीड़ बताकर उसे हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश करी गई थी उसमें एबीपी के साथ साथ इंडिया टीवी के रजत शर्मा भी शामिल थे। हालांकि उसी दिन गुजरात के सूरत में भी ऐसी ही एक भीड़ जमा हुई थी, लेकिन बिकाऊ और दलाल मीडिया ने उस भीड़ पर तवज्जो ना देते हुए मुंबई में बांद्रा के इलाके में जमा हुई इस भीड़ को हिंदू मुसलमान एंगल देने के लिए शायद इसीलिए चुना था क्योंकि एक तो यहाँ पर गैर भाजपा सरकार है और दूसरी की यहाँ पर बांद्रा के पास एक जामा मस्जिद मौजूद थी जो कि परफेक्ट लोकेशन था हिंदू मुसलमान एंगल देने के लिए। भाजपा आरएसएस के हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाने वाले इस एजेंडे को आगे बढ़ाने में काम कर रहे इन दलाल पत्रकारों ने जब इस भीड़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी तो मुंबई पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्हें आगे आकर सफाई देनी पड़ी। मुंबई पुलिस ने बताया कि बांद्रा परिसर में 1500 लोग इकट्ठा हुए थे किसी ट्रेन चलने की गलतफहमी से और उनको वापस उनके घर भेज दिया गया है। बांद्रा पुलिस ने यह भी बताया कि जो लोग मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं उनसे सावधान रहिए क्योंकि हर चीज को नफरती रंग देना उनका काम है। और इस हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत और सांप्रदायिकता फैलाने वाले गोदी मीडिया की तरफ से चलाई गई झूठी खबरों के शोर के बीच में दब कर रह जाती हैं वो मजबूर मजलूम आवाजें जिनका सरकार तक पहुंचना जरूरी होता है। और न जाने ये नफरत फैलाने वाला तमाशा कब तक जारी रहेगा क्योंकि इस नफरत फैलाने वाले सांप्रदायिक तमाशे के शोर के बीच में दब कर रह गई हैं वो मजलूम आवाजें, ऐसी कहानियां जो लॉकडाउन के चलते भूखे प्यासे अपने घरों पर अपने बच्चों के साथ सो रहे होंगे। ऐसी आवाजों का सरकार तक पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि अब इन भूखे प्यासे लोगों को कोरोना से नहीं भूख से डर लगता है। जय हिंद,
सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।